हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनबीआर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी में बजट पढ़ेंगे। और बजट जो होता है भारतीय संविधान में, इसका कोई लिखित वर्णन नहीं है, लेकिन बजट विवरण के नाम से भारतीय संविधान में इसका वर्णन है। बजट प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य आता है, और जो कि पेश, अगर इसे देखें तो पेश करता है भारत का वित्त मंत्री। 1 फरवरी के आसपास इसको बजट को पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। देखते हैं बजट। बजट का भारतीय संविधान में कोई भी लिखित वर्णन नहीं है, क्योंकि बजट कोई लिखित रूप से संविधान में अलग से बजट के लिए आर्टिकल नहीं बनाया है। लेकिन बजट वित्तीय विवरण के आधार पर अगर देखें तो अनुच्छेद 112 के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय विवरण के नाम से वर्णन मिलता है। बजट के नाम से कोई वर्णन नहीं है। भारतीय वित्त विवरण के नाम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 के तहत बजट से संबंधित जानकारी मिलती है, लेकिन बजट के वो विवरण के नाम से मिलती है, लेकिन बजट के नाम से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में कोई जानकारी नहीं है। बजट के शामिल होने के बजट के कुछ विवरण हैं। बजट के कुछ विवरण जो निम्नलिखित हैं। जैसे बजट में सरकार नई पॉलिसी लाती है, नई नीतियां लेके आती है। बजट के द्वारा कर व्यवस्था को लागू किया जाता है। बजट के द्वारा सरकार की जो प्राप्तियां होती हैं, पृथ्वियां प्राप्त होती हैं, और सरकार किस प्रकार से कर को बढ़ाती है, कर को कम करती है, तो ये सब क्या होता है विवरण। ये सब सरकार के नियमों को, सरकार के जितने भी सरकार के नियम होते हैं वित्त से संबंधित, वो सब किसमें होते हैं, बजट में होते हैं। ठीक है। जैसे सरकार द्वारा नई योजनाएं तैयार करना, बनाने का प्रावधान। दूसरा, कर व खर्च का अनुमान। इस वर्ष मानो 2023 का बजट है, तो फरवरी के माह में सरकार प्रस्तुत करेगी इसे, और इसमें कितना खर्च होना है, क्या क्या इसमें शामिल है, कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं, कितना टैक्स है, ये सब क्या है, बजट के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा, खर्च व कर से संबंधित उपाय तैयार करना।
ये भी किस में आता है? बजट में ही आता है। आगे पढ़ेंगे बजट के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। क्या क्या प्रावधान है? तो बजट के संबंध में जो भी प्रावधान सरकार तैयार करती है वो बजट से संबंधित जो भी नियम बनाती है, जो भी पॉलिसी तैयार करती है, वो सब प्रावधान वित्त मंत्री के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष में इस पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के एक के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट को दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के एक के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट को दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है, जो कि जिस पर दोनों सदनों के विचार होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। इसमें राष्ट्रपति से अनुदान लिया जाता है, तब जाके बजट के ऊपर बजट की मांग की जाती है। आगे देखते हैं बजट पर व्यय या खर्च। तो बजट पर जो खर्च या व्यय होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है संचित निधि पर भारित व्यय, दूसरा होता है संचित निधि से प्राप्त व्यय। जो भारित होता है उसमें संचित निधि में व्यय को जो भी खर्च होता है उसको रखा जाता है। संचित निधि एक ऐसी निधि होती है जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्य न्यायाधीश, इनका वेतन दिया जाता है संचित निधि से। लेकिन इसमें जो होता है भारत में वोटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब संचित निधि से धन निकाला जाता है तो इसमें मतदान की आवश्यकता होती है। इसमें मतदान की संचित निधि से प्राप्त व्यय, तो जो संचित निधि से धन निकालते हैं तो उसमें मतदान की आवश्यकता होती है। ठीक है, व्यय दो प्रकार का होता है संचित निधि। अब पढ़ेंगे बजट पारित
करने की प्रक्रिया। इसमें बजट पारित करने की प्रक्रिया को देखें तो 6 प्रक्रिया होती हैं जिसके माध्यम से बजट को पारित किया जाता है। एक एक प्रक्रिया पढ़ेंगे। पहले देखेंगे नंबर 1, बजट प्रस्तुतिकरण। बजट प्रस्तुतिकरण ये क्या होता है? बजट को वित्त मंत्री द्वारा एक फरवरी से पेश किया जाता है। दूसरा होता है इसमें बजट पर बहस। बजट पर बहस को देखें तो बजट पर बहस 3 से 4 दिनों तक चलती है, जिसमें सत्ताधारी सरकार के वित्त मंत्री से सांसद प्रश्न करते हैं और वित्त मंत्री प्रश्नों का जवाब देते हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण अगर देखें तो बजट का प्रस्तुतिकरण 1 फरवरी से प्रारंभ हो जाता है और बजट पे नंबर इसके प्रस्तुतिकरण के बाद में बजट पर बहस चलती है, जो कि 3 से 4 दिन के का टाइम लगता है। और ये बहस जो होती है इसमें जो सत्ता सरकार होती है उसका वित्त मंत्री जो होता है बजट पर क्या करता है, जो सवाल होते हैं सांसद उनका जवाब देते हैं। इस तरह से बजट पे क्या होती है, बहस होती है 2 से 3 दिन की। नंबर 3 देखते हैं, विभागीय समितियों द्वारा जांच। बजट जब तैयार होता है तो उस बजट पर एक जांच कमेटी बैठती है, जो बजट पर एक जांच कमेटी बैठती है जो बजट की जांच करती है। ये कमेटी सन 1993 से चली आ रही है। चौथा पॉइंट है इसमें, बजट पर अनुदान के लिए मतदान। तो बजट पर अनुदान के लिए मतदान
बजट पर अनुदान के लिए मतदान केवल लोकसभा के ही सदस्य ही कर सकते हैं। इस पर राज्यसभा के सदस्य मतदान नहीं करते। बजट समिति क्या होती है? बजट जो तैयार होता है उसकी जांच होती है, बजट कहाँ से कितना सही है और कितना गलत है उसको जांच करती है। दूसरी, बजट पे अनुदान होता है, अनुदान के लिए बजट पे क्या होता है, कितना कितना पैसा शामिल करना है बजट में, कितना नहीं करना है। इसमें केवल लोकसभा जो होती है उसके सदस्य मतदान कर सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें मतदान नहीं करते हैं। अगला है 5वां नंबर, विनियोग विधेयक पारित होना। लिखेंगे संचित निधि से अनुदान के लिए धन निकाला जाता है तो विनियोग विधेयक के माध्यम से ही धन निकलता है। अगला है वित्त विधेयक पारित होना। आने वाली वर्ष के लिए जितने वित्त से संबंधित प्रस्ताव होते हैं उनको वित्त विधेयक में शामिल कर लिया जाता है। विनियोग विधेयक क्या होता है? इसके माध्यम से जो संचित निधि से धन निकालते हैं तो उसमें विनियोग विधेयक पर पारित किया जाता है जिससे संचित निधि से क्या निकलता है, धन। दूसरा होता है वित्त विधेयक पारित होना। वित्त विधेयक पारित का मतलब है वित्त विधेयक को जब तक आने वाले वर्ष में जितने भी धन से संबंधित प्रस्ताव पेश किए जाते हैं सभी प्रस्ताव वित्त विधेयक में शामिल कर लिए जाते हैं जो कि आने वाले वर्ष के लिए एक वित्त विधेयक का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा बजट, और बजट हमारा इतना ही है। इसके आगे हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।